आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरही पुलिस के शिकंजे में आई एक बहुत बड़ी ठगी गिरोह, एक साथ दबोचे गए 8 ठग। मधेपुर में एक आरोपी ने किया पुलिस पर हमला, एसएचओ समेत एएसआई घायल। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया प्रखंड सह अंचल कार्यालय घोघरडीहा का औचक निरीक्षण। 14 नवंबर से 20 नवंबर की अवधि में यूनिसेफ द्वारा मनाया जा रहा है चाइल्ड राइट वीक। बिस्फी के पतौना ओपी के कटैया गांव से हुई एक बाइक की चोरी, प्राथमिकी दर्ज। लगातार बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में हो रही बाइक की चोरी। झंझारपुर से अपहृत 2 छात्रा पटना से बरामद, नामजद अपहरणकर्ता पुलिस के गिरफ्त में। मधुबनी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने मधवापुर बीडीओ के नाम किया आदेश पत्र जारी, निजी जमीन में बनी सरकारी सड़क तोड़वाने का दिया आदेश। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर दिसंबर के अंत तक चालू हो जाएगा लिफ्ट, यात्रियों को होगी सुविधा। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर आरबीएसके के चिकित्सकों को दिया गया प्रशिक्षण। जयनगर के डोडवार गांव से पुलिस ने बरामद की 4 वाहनों में रखे 20 बोरा में 3000 लीटर नेपाली देशी शराब। नेपाल में चुनाव को लेकर 20 नवंबर तक इंडो नेपाल बॉर्डर सील, हरलाखी के पिपरौन बॉर्डर पर लोगों को हुई काफी परेशानी। बेनीपट्टी के समदा पंचायत में 15वीं वित्त आयोग मद से 2 पीसीसी सड़क का हुआ निर्माण। बासोपट्टी में सांगठनिक चुनाव को लेकर जदयू पार्टी में घमासान। नेपाल में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील। हरलाखी +2 उच्च विद्यालय प्रांगण में शुरू हुआ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। 251 कन्याओं के द्वारा निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान पहुंचे राठी क्षेत्र, किया लोगों से जनसंपर्क। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरही थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाबूबरही थाना के एसआई के दलबल पुलिस के नेतृत्व में पिपरा घाट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान ठगी गिरोह को पकड़ा गया। गौरतलब है कि एक स्कॉर्पियो में बैठे 8 ठग गिरफ्तार किए गए। इन लोगों के पास से राधा कृष्ण की मूर्ति व कई सामान बरामद किए गए जो पीतल के बने हुए थे। दरअसल यह सभी ठग बंगाल से पीतल की मूर्ति खरीद कर लाते हैं और उसे बाजारों में सोना के दाम में बेचते हैं। वहीं कई स्थानीय दुकानदार इसे खरीदकर इसमें सोना की मिलावट कर इसे सोना के भाव में बेच देते हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बाबूबरही पुलिस एक बहुत बड़ी ठगी गिरोह को पकड़ने में सफल हुई है, जहां एक साथ 8 ठगों को दबोचा गया। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राहुल कुमार व पीसीआई रविंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि गुरुवार की शाम में एसआई सुरेश पासवान दलबल के साथ पिपरा घाट में वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक स्कॉर्पियो बाबूबरही से पिपरा घाट की ओर जा रही थी, जिसमें 8 लोग बैठे थे। शक के आधार पर सभी से पूछताछ करने पर ठगी गिरोह का खुलासा हुआ। गाड़ी की तलाशी लेने पर राधा कृष्ण की 2 मूर्ति, 2 दीप व नाव बरामद हुआ। सभी वस्तुएं पीतल की है। राधा कृष्ण की एक मूर्ति के अलावे सभी प्राप्त मूर्ति व धातु पर काले रंग से पेंट किया हुआ है। बरामद मूर्ति की कुल वजन 10 किलो 700 ग्राम है। वहीं छोटा सा तराजू, कैंची, हथौड़ा व छेनी भी ठगों के पास से बरामद हुआ। सब पीतल की मूर्ति बंगाल से लाते हैं और इस क्षेत्र में बेचते हैं।
सभी गिरफ्तार आरोपी पीतल को सोना बताकर घूम घूम कर गांव में ऊंचे दामों पर बेचने का कार्य करता है। वहीं यह पीतल की मूर्ति सोना चांदी के कारोबारी व दुकानदार भी खरीदकर सोना में मिलावट कर सोना के साथ सोना के भाव में ग्राहकों को बेच देते हैं। गिरफ्तार ठगों की पहचान बाबूबरही थाना के गढ़ी गांव के बबलू कुमार कामत, अंधराठारी थाना के अंधरा गांव के गौरी शंकर कामत, देवेंद्र मुखिया उर्फ देवू, लदनिया थाना क्षेत्र के तेनुआही गांव के राजभवन मंडल, कटिहार जिला के अहमदाबाद थाना क्षेत्र के छगहा गांव के मोहम्मद वलील व बैरिया गांव के बबलू साह, कोढ़ा थाना क्षेत्र के मधुरा गांव के टीपू कुमार तथा मनिहारी थाना क्षेत्र के बाघमारा गांव के सोनू कुमार साह के रूप में हुई है। सभी आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया। बढ़ी के सुनार से भी नहीं बेचे थे सोना की जगह आजकल है ना। चलिए बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर गांव में एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर आरोपी के द्वारा हमला कर दिया गया। इस हमला में एसएचओ समेत एएसआई बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि थोड़ी देर की हाथापाई के बाद उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मधुबनी जिला के मधेपुर थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर गांव में एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। पुलिस को देखते ही नामजद आरोपी ने चोर चोर चिल्लाया और गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर लाठी से प्रहार कर दिया, जिससे एएसआई फहीम खान जख्मी हो गए और वर्दी भी फाड़ दिया। इसके बावजूद पुलिस के जवान ने उसे धर दबोचा। इस दौरान थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव पर भी लात चलाई गई, जिससे थानाध्यक्ष को गंभीर चोटें आई है। हमलावर आरोपी की पहचान सुमन कुमार झा के रूप में हुई है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सुमन मधेपुर के सोनपुर मोहल्ला का रहने वाला है, जो अपने ससुराल भीट भगवानपुर में छिपकर रह रहा था। पुलिस पर हमला की यह दूसरी घटना है। पूर्व में भी मधेपुर थाना के एएसआई सुधीर महतो पर गिरफ्तारी के दौरान जानलेवा हमला करने के बाद फरार हो गया था। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस पर हमला करने की साजिश में सुमन कुमार झा के ससुर उमाकांत चौधरी, पत्नी व सास भी शामिल हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा घोघरडीहा प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय की उपस्थिति पंजी, विभिन्न पंजियों का अवलोकन किया, कार्यों का जायजा लिया व कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा प्रखंड सह अंचल कार्यालय घोघरडीहा का औचक निरीक्षण किया गया। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय की उपस्थिति पंजी, कार्य पुस्तिका सहित विभिन्न पंजियों का अवलोकन किया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय की साफ सफाई के साथ साथ परिसर की चहारदीवारी निर्माण के भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य पथ से प्रखंड कार्यालय की जर्जर सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाने के निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और उनकी बातों को सुना। गौरतलब है कि मुख्य सचिव बिहार से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा कुल 64 सदस्यों का दल बनाया गया है, जिसमें जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर के विभिन्न पदाधिकारी शामिल हैं। जांच के क्रम में जहां जिलाधिकारी स्वयं घोघरडीहा पहुंचे थे, वहीं उप विकास आयुक्त विशाल राज द्वारा बेनीपट्टी के ग्राम पंचायत राज मनपौड़, अपर समाहर्ता नरेश झा द्वारा जयनगर के बेलही दक्षिणी व जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार द्वारा बाबूबरही के कुल्हड़िया पंचायत में निरीक्षण का कार्य किया गया। इसी प्रकार अन्य अधिकारियों द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों की जांच पूर्ण की गई। इस जांच के दौरान धान की अधिप्राप्ति, विद्यालयों का निरीक्षण, स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण, आईसीडीएस, छात्रावास, जन वितरण प्रणाली, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, पंचायत सरकार भवन, स्ट्रीट लाइट, भू राजस्व सहित जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जांच स्थलीय निरीक्षण द्वारा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चाइल्ड राइट वीक मनाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर मधुबनी के जिला परिषद कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिला पदाधिकारी समेत चाइल्ड लाइन के सदस्य, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य समेत कई लोग उपस्थित रहे। 14 नवंबर को देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 20 नवंबर को संपूर्ण विश्व में बाल दिवस मनाया जाता रहा है।
इस वर्ष 14 नवंबर से 20 नवंबर की अवधि में सरकार एवं महत्वपूर्ण घटक यूनिसेफ द्वारा चाइल्ड राइट वीक मनाया जा रहा है, जिसमें श्रम आयुक्त बिहार पटना के निर्देश के आलोक में 17 नवंबर को श्रम अधीक्षक कार्यालय जिला परिषद कैंपस मधुबनी में एक कार्यक्रम आयोजित की गई। इस अवसर पर विशाल राज उप विकास आयुक्त, राकेश रंजन श्रम अधीक्षक, प्रभाकर तिवारी पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, संजय कुमार जिला समादेष्टा होमगार्ड उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक सनी कुमार एवं पारितोष कुमार तथा सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में श्रम अधीक्षक के द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों, कर्मियों एवं आम नागरिकों को बाल श्रम नियोजित नहीं करने से संबंधित शपथ दिलाया गया। इसके पश्चात चाइल्ड लाइन की टीम के द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चाइल्ड लाइन से दोस्ती से संबंधित बैंड हाथ में बांधा तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु सभी पदाधिकारियों से अपील की। कार्यक्रम के अंत में उप विकास आयुक्त के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु धावा दल और चाइल्ड लाइन की टीम को रवाना किया गया। श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बच्चे देश का भविष्य है तथा बच्चों का स्थान विद्यालय एवं खेल कूद के मैदानों में है, न कि होटल, ढाबा, गैरेज में है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद दोनों आवश्यक है तथा यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि सभी बच्चे को पूर्ण शिक्षा दिलाया जाए और उनका बचपन नहीं छीना जाए। धावा दल की टीम के द्वारा मधुबनी नगर से होते हुए रेहका एवं राजनगर में विभिन्न दुकान प्रतिष्ठान में सभी नियोजकों से बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं करने से संबंधित शपथ पत्र भरवाया गया तथा इसी क्रम में सुंदर सर्विस सेंटर, पंचवटी चौक, पुलिया राजनगर, ओम साई स्टोर, भट्टी चौक राजनगर एवं सानू एम्पोरियम राजनगर में कार्य कर रहे कुल 3 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराते हुए बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिला पदाधिकारी के पद नाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं करने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा। इस धावा दल की टीम के सदस्य के रूप में अनूप शंकर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजनगर, रेखा गोविंद कुमार, खजौली हितेश कुमार व पंडौल के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मिहिर कुमार तथा चाइल्ड लाइन के सदस्य सनी कुमार, प्रथम संस्था के अशोक मोहित, पुलिस केंद्र मधुबनी से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के पुलिसकर्मी शामिल थे। धावा दल की टीम के द्वारा सदर अनुमंडल के रेहका एवं राजनगर में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई तथा नियोजकों से बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं करने हेतु शपथ पत्र भरवाया गया एवं सभी दुकान एवं प्रतिष्ठानों में बाल श्रम मुक्त परिसर से संबंधित स्टिकर भी चिपकाया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा मधुबनी शहर के साथ साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में भी संचालित की जाएगी तथा बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजक के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाल मजदूरी की कुप्रथा को पूर्णतया समाप्त करने हेतु सजग होकर प्रयास करता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से लगातार मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना सामने आ रही है। एक बार फिर पतौना ओपी के कटैया गांव से एक बाइक की चोरी की घटना सामने आई है, जिसको लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पतौना ओपी क्षेत्र के कटैया गांव में आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ मेला से एक बाइक की चोरी हो गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बल्हागांव निवासी सिकंदर पासवान की पत्नी काजल देवी ने पतौना ओपी में अपनी बाइक चोरी मामले में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसने बताया कि कटैया गांव में हो रहे श्री विष्णु महायज्ञ मेला देखने बीते 15 नवंबर की रात 9 बजे गई थी। मेला के मुख्य गेट पर बाइक लगाकर मेला परिसर में चली गई। जब वापस लौटी तो बाइक नहीं था। उन्होंने बताया कि अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं अता पता नहीं चला। गौरतलब है कि इन दिनों पतौना ओपी क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं में काफी वृद्धि हो रही है।
जगवन से बीते 28 अगस्त को भी एक बाइक की चोरी हुई थी। फिर उसके बाद जगवन गांव निवासी भाजपा जगवन मंडल अध्यक्ष राजकिशोर मिश्र बुलेट की बाइक दरवाजे पर से चोरी हो गई थी। पतौना ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, परंतु आज तक एक भी बाइक चोरी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिससे स्थानीय लोगों में पतौना पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते 5 नवंबर को झंझारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहृत हुई 2 छात्राओं को बरामद कर लिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में दोनों अपहृता को पटना से बरामद किया गया है। साथ ही नामजद अपहरणकर्ता को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। झंझारपुर थाना क्षेत्र से अपहृत की गई 2 छात्रा को पुलिस ने पटना से बरामद किया है। नामजद अपहरणकर्ता भी पुलिस के गिरफ्त में आया है। एसएचओ राशिद परवेज ने बताया कि गिरफ्तार युवक 21 वर्षीय पीयूष राज है, जो वैशाली जिला के लालगंज का रहने वाला जितेंद्र श्रीवास्तव का पुत्र है। एसएचओ ने बताया कि दोनों छात्र छात्रा का प्रेम प्रसंग में अपहरण हुआ है। छात्रा की मां ने बीते 5 नवंबर को उस युवक को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया गया कि वह युवक किराएदार के रूप में उसके मकान में रहता था। दोनों बहनों में बड़ी बहन के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक मां को लगने के बाद उसे किराएदार से निकाल दिया गया। बावजूद दोनों में टेलीफोनिक वार्ता चल रही थी। नवंबर में छात्रा के पिता बीमार पड़े थे। उनका इलाज कराने के लिए उनकी मां उसे दरभंगा लेकर गई थी। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए उस युवक के साथ दोनों बहनें गायब हो गई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी तहकीकात शुरू की और आखिरकार पटना से तीनों को बरामद किया गया। पुलिस हिरासत में लिए गए तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। छात्रा को बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय में उपस्थापित किया गया है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल,
तिल कतरी खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधुबनी के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने मधवापुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम आदेश पत्र जारी किया है।
इसके तहत उन्होंने मधवापुर में निजी जमीन में बने सरकारी रास्ते को तोड़वाने का आदेश जारी किया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधुबनी ने मधवापुर बीडीओ के नाम आदेश पत्र जारी कर निजी जमीन में बनी सरकारी सड़क तोड़वाने का आदेश दिया है। मामला लोमा गांव के वार्ड नंबर 13 का है। वहां की कंचन देवी और उनके हिस्सेदारों की पुश्तैनी जमीन में उन लोगों की सहमति के बिना गली नली योजना से जनवरी 2021 में सड़क की ढाल दी गई थी। इस शिकायत पर पूर्व में भी बेनीपट्टी के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने यही आदेश दिया था। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया था कि वे सड़क ढालने की लागत राशि की वसूली वार्ड क्रियान्वयन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव से करें। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर पदाधिकारी दर्ज कराएं। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश को न्याय संगत करते हुए बीडीओ को सड़क तोड़वाने के लिए निर्देशित किया है। इस संबंध में पूछे जाने पर बीडीओ राजेश कुमार ने बताया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सरकारी आदेश के आलोक आवश्यक पहल की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सूत्रों की माने तो मधुबनी के रेलवे स्टेशन पर दिसंबर माह में लिफ्ट चालू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर कार्य अंतिम चरण में है। गौरतलब है कि मधुबनी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 5000 से अधिक यात्री रोजाना सफर करते हैं। ऐसे में सामान को लाने व ले जाने के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या फुटओवर ब्रिज का सहारा लेना पड़ता है। लिफ्ट के शुरू हो जाने से इन सभी को सुविधाएं प्राप्त होगी। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर दिसंबर के अंत तक लिफ्ट चालू हो जाएगा। करीब 55 लाख की लागत से प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर लिफ्ट लगाने का काम अंतिम चरण में है। 1 नंबर एवं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर फुट ओवर ब्रिज के समीप लिफ्ट निर्माण का कार्य दिसंबर में पूरा होने के बाद इसे विधिवत उद्घाटन के बाद चालू किया जाएगा। लिफ्ट चालू होने के बाद एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को सामान लेकर जाने व आने में सुविधा होगी। मधुबनी स्टेशन से हर दिन करीब 5000 यात्री सफर करते हैं। बिना लिफ्ट के कारण यात्रियों को लंबी दूरी तय कर या फुट ओवर ब्रिज होकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है। रेलवे के एक अभियंता ने बताया कि दिसंबर में लिफ्ट चालू करने की योजना है। इसके लिए विधिवत उद्घाटन भी होगा। प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट चालू होने के बाद दिव्यांग व बुजुर्ग यात्रियों को 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 एवं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने व आने में सुविधा होगी। खासकर जिनके पास अधिक सामान होगा उन्हें फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये लिफ्ट बन रहा है, ये लगभग कितने दिन में तैयार होने की उम्मीद है? ये 15-20 दिन और लगेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन अभियान के तहत मधुबनी जिले में कुष्ठ मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर एएनएम सभागार में आरबीएसके के चिकित्सकों को राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एसीएमओ ने बताया कि सरकार ने 2030 तक कुष्ठ का सफाया करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मधुबनी जिले में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए अभियान चलाया गया है, जिसको लेकर डीएफआईटी संस्था के सहयोग से आरबीएस के चिकित्सकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण एएनएम सभागार में दिया गया। इस क्रम में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2030 तक कुष्ठ को पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जिला स्वास्थ्य समिति ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले 3 वर्षों में जिन गांवों में कुष्ठ रोग के मामले सामने आए हैं, वहां आशा कार्यकर्ता द्वारा सक्रिय मामले का पता लगाने और नियमित निगरानी गतिविधि संचालित की जा रही है। मास्टर ट्रेनर डॉक्टर सुब्रत राय ने बताया कि कुष्ठ रोगी को इसे छुपाना नहीं चाहिए। शरीर के किसी भी हिस्से में तंबाई रंग का दाग हो और उस दाग में सूनापन हो तो वह कुष्ठ रोग हो सकता है। हाथ और पैर के नस का मोटा होना, दर्द होना एवं झुनझुनी होना भी कुष्ठ के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुष्ठ का इलाज प्रारंभिक अवस्था में होने से विकलांगता से बचा जा सकता है। उपचार के बाद कुष्ठ रोगी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं करते हैं। कुष्ठ रोग में एमडीटी की दवा का पूरा खुराक खाना जरूरी होता है। हालांकि लोगों में पूर्व की अपेक्षा थोड़ी जागरूकता बढ़ी तो है, लेकिन अभी कई मरीजों के मन में इसको लेकर दुविधाएं देखी जाती हैं। डॉक्टर सिंह ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरबीएस के चिकित्सकों को समुदाय के हर व्यक्ति से कुष्ठ रोग की जानकारी देने की अपील की है, जिससे जिले को कुष्ठ मुक्त बनाया जा सके।
उन्होंने जागरूक करते हुए कहा कि कुष्ठ मरीजों का इलाज संभव है। इसके लिए एमडीटी की टैबलेट ली जाती है। पीबी प्रकार के रोगियों को 6 महीने और एमबी प्रकार के रोगियों को 12 महीने नियमित दवा सेवन की सलाह दी जाती है। कुष्ठ रोग के लक्षण में चमड़ी पर चमड़ी के रंग से फीके या बदरंग दाग धब्बे, जिसमें सुन्नपन हो यानी जिन दागों में खुजली, जलन या चुभन ना हो, चेहरे पर लाल, तामिया, तेलिया चमक हो, तंत्रिकाओं में सूजन, मोटापा, हाथ पैरों में सुन्नपन और सूखापन हो, यह भी कुष्ठ की पहचान किया है। दरअसल कुष्ठ रोग जीवाणु से होने वाला एक रोग है जो नस और त्वचा दोनों को प्रभावित करता है। यदि समय पर इलाज नहीं किया जाए एवं लंबे समय तक साथ रहने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की प्रबल संभावना रहती है और विकलांगता भी हो सकती है। यह किसी भी व्यक्ति, किसी उम्र की महिला पुरुष को प्रभावित कर सकता है। सही समय पर रोग की पहचान एवं उपचार प्रदान कर रोग को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। मौके पर आरबीएसके के जिला समन्वयक डॉक्टर कमलेश कुमार शर्मा, डीईआरसी मैनेजर कॉम कोऑर्डिनेटर आरबीएसके सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर डोडवार गांव के एक बागीचा से 4 वाहन में लदे 3000 लीटर नेपाली शराब बरामद की है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर की। इस मामले को लेकर एसडीपीओ विप्लव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। नेपाल में चुनाव को लेकर सीमावर्ती शहर जयनगर थाना पुलिस सशक्त है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 4 वाहन को जब्त किया है। शुक्रवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के डोडवार गांव में दर्जनों की संख्या में शराब तस्कर शराब का खेप जिला के अन्य जगहों पर खपाने की कोशिश कर रहे हैं। एसडीपीओ के आदेश पर एसआई विपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में पीटीसी अजीत कुमार, सिपाही तारकेश्वर राम, पुष्पा कुमारी एवं अनु कुमारी के साथ डोडवार गांव पहुंची। गांव के एक बागीचा में 4 वाहन में भारी मात्रा में नेपाली शराब लदा हुआ पाया गया। पुलिस ने स्थल को घेराबंदी किया तो शराब तस्कर शराब लदी वाहन को छोड़कर फरार होने लगा। पुलिस द्वारा तस्कर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर शराब तस्कर भागने में फरार हो गया। एसडीपीओ ने बताया कि जब्त सभी 4 वाहनों में 20 बोरा में 3000 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद किया है। एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले में शराब तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें नामजद और अज्ञात लोग शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थानाध्यक्ष अमित कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसमें 17/11/2022 को गुप्त सूचना मिली कि स्थानीय डोरवार में जो है शराब का एक बड़ा खेप खपाने का शराब तस्करों द्वारा काम किया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत ही एक टीम गठित की गई छापामारी दल का, और गठन करने के बाद जो है हम लोग वहां छापामारी किए। छापामारी के दरमियान जो है हम लोगों ने एक 20 बोरा कुल 3000 बोतल नेपाली देसी शराब की बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा गन्ना में 900 लीटर आया। और साथ ही साथ जो है उस शराब को 4 गाड़ियों में, जिसमें एक गाड़ी है वरना सिल्वर कलर की, वैगनार स्लेटी कलर का, अल्टो 800, 2 अल्टो 800 है, इसमें रखा गया था, जिसको जब्त कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन छापामारी दल के द्वारा जो है चिन्हित करके कुछ नाम आए हैं, उसका सत्यापन किया जा रहा है और गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। नामजद किया गया है और कुछ अज्ञात है, जिसको जो है अभी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ये कहाँ? स्थानीय डोरवार में पकड़ा गया था। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आगामी 20 नवंबर को पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में होने वाले चुनाव को लेकर 2 दिन पूर्व से ही नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। वहीं इसी कड़ी में पिपरौन बॉर्डर के समीप लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्व से जानकारी नहीं थी कि बॉर्डर चुनाव के कारण सील है। वहीं एसएसबी जवान भी जगह जगह तैनात रहे। पड़ोसी देश नेपाल में आगामी 20 नवंबर को होने वाली प्रतिनिधि सभा चुनाव को लेकर बुधवार की रात 12 बजे से ही सभी इंडो नेपाल बॉर्डर को 96 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। बॉर्डर सील होने की जानकारी के अभाव में गुरुवार को पिपरौन बॉर्डर पर सैकड़ों लोग परेशान देखे गए।
जहां नेपाल व भारत के कई लोगों ने बताया कि सील होने की जानकारी नहीं थी। इस दौरान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखा गया। पैदल आने जाने वालों की सभी सामानों की बारीकी से जांच की जा रही थी। वहीं ड्यूटी पर मुस्तैद जवानों ने बॉर्डर सील का हवाला देते हुए वाहन चालकों को वापस लौट जाने को कहते देखा गया। गौरतलब है कि बीते 12 नवंबर को जयनगर में नेपाल व भारत दोनों देशों के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर बॉर्डर सील करने का निर्णय लिया गया था। इस बाबत पिपरौन कैंप इंचार्ज एएसआई जीडी गोविंद कुमार ने बताया कि मधुबनी जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार 16 नवंबर की रात 12 बजे से 20 नवंबर की देर रात तक बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इस दौरान असामाजिक तत्वों व खुले बॉर्डर से तस्करी करने वालों पर एसएसपी की कड़ी नजर रहेगी। समस्या हो रही है आप लोग को? नहीं, गाड़ी नहीं जाने देता है, गाड़ी घुमा लिया। क्या कारण बता रहे हैं? नहीं, बोलो इलेक्शन है। कहाँ है? नेपाल में इलेक्शन है, इसलिए बॉर्डर पर नहीं जाने दे रहा है। गाड़ी कोनो बॉर्डर से नहीं क्रॉसिंग करने दे रहा है। कहाँ से आ रहे, कहाँ जाना था? यहीं घर है। कहाँ? जनकपुर, यहीं 8 किलोमीटर। कब है चुनाव नेपाल में? 4 गते 20 तारीख। इंडियन 20 तारीख। कहाँ से आ रहे थे? यही लग रहा है। आ रहे थे कहाँ से आप? आइए रहे थे उधर से। जाना किसी जरूरी वर्क से जा रहे थे? जी। क्या काम था? गाड़ी देना है सर, वो इंडियन गाड़ी है ना। क्या नाम है आपका? उपिंदर दास। घर जनकपुर है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास,
तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के समदा पंचायत में 15वीं वित्त आयोग के मद से 2 पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है, जिसकी लागत तकरीबन 10,04,000 बताई जा रही है। वहीं पीसीसी सड़क निर्माण के बाद ग्रामीणों में काफी हर्ष है। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के समदा पंचायत में 15वीं वित्त आयोग मद से 2 पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है, जिससे ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड 13 में 10,04,000 की लागत से विक्रू राउत के घर के राम वृक्ष राउत के घर तक और राम जतन राउत के घर से राजेंद्र राउत के खेत तक करीब 700 फीट में पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। बताया जा रहा है उस वार्ड में सड़क नहीं रहने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस वार्ड के लोग पगडंडी सड़क के माध्यम से परिचालन किया करते थे। साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालय समदा के शिक्षकों और बच्चों को भी इसी सड़क से आवागमन करना 20 वर्षों से अधिक से नियत बन गया था। खासकर बरसात के दिनों यहां के लोगों, शिक्षकों एवं बच्चों को कीचड़ में रास्ते पर चलना मजबूरी बना हुआ था। ग्रामीण राम वृक्ष राउत, शिवजी राउत, गंगा प्रसाद साह, राजा राम साह, छेदी राउत, भुवनेश्वर राउत, अनिल राउत, रामू साह, वीरेंद्र राउत सहित अन्य ने बताया कि सड़क नहीं रहने से वर्षों से उन लोगों को आवागमन में परेशानी होती थी। विशेष रूप से बरसात के दिनों कीचड़ होते हुए आवागमन करना पड़ता था। सड़क निर्माण हो जाने से अब सभी को समस्या से निजात मिल गया है। अब आवागमन में सहूलियत होगी। साथ ही विद्यालय आने जाने में भी यह सड़क महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उधर तकनीकी सहायक वर्तिका सिंह और पंचायत सचिव राम स्वार्थ ठाकुर ने सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया। जो पीसीसी सड़क बना है कहां से कहां तक है, कितनी लागत है? जी, बिल्कुल आपके घर से माध्यमिक उच्च विद्यालय समदा तक बना है। कितने लागत की है? लगभग 10 लाख, 10.5 लाख के करीब में है इसका लागत। ये पहली बार ये रोड बना है? जी, पहली बार बना है। ढलाई पहली बार हुआ। विद्यालय का था, आज तक नहीं बना था? जी नहीं, 20 साल से परेशान थे यहाँ के टीचर लोग और बच्चे लोग को भी परेशानी होती थी। बारिश के समय में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए मैं सबसे पहले ये काम करवाया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड में हुए जदयू के प्रखंड स्तरीय संगठनात्मक चुनाव को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। गौरतलब है कि एक ओर जहां सर्वसम्मति से राम उदयराम को प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव पर्यवेक्षक का कहना है कि मनमानी ढंग से गलत तरीके से चुनाव हुआ है। आइए हम आपको दिन न्यूज खबरें आप तक पर विस्तार से दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। बासोपट्टी प्रखंड जदयू पार्टी में सांगठनिक चुनाव को लेकर 2 पक्षों में घमासान मचा हुआ है। गौरतलब है कि गुरुवार को बासोपट्टी के गिरिजा पैलेस भवन में जहां एक ओर एक पक्ष के द्वारा सर्वसम्मति से प्रखंड अध्यक्ष पद पर उदय राय को निर्विरोध चयन होने का दावा पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी की ओर से चुनाव पर्यवेक्षक विनय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पार्टी के नियमों को ताक पर रख मनमाने ढंग से चुनाव किया गया है। प्रखंड जदयू कार्यालय में प्रेस वार्ता में पर्यवेक्षक ने कहा कि गुरुवार की सुबह 11 बजे निर्वाची पदाधिकारी के रूप में विनोद कुमार सिंह पहुंच गए थे। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष के पद हेतु 4 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया, लेकिन कुल 603 सक्रिय सदस्यों में मात्र 159 सदस्य ही उपस्थित हुए थे, जबकि पार्टी की ओर से गाइडलाइन था कि कम से कम 50% सक्रिय सदस्यों की उपस्थिति होने पर ही चुनाव वैध होगा, जिसको देखते हुए चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित करते हुए प्रदेश कार्यालय को सूचना दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि जब वह चले गए तो राजनीतिक षड्यंत्र कर कुछ लोगों ने मनमाने तरीके से चुनाव करा लिया, जो पार्टी के नियम के विरुद्ध है।
वहीं सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न होने का दावा करते हुए सरिता देवी ने कहा कि उसे पार्टी के वरीय पदाधिकारी के द्वारा फोन पर पर्यवेक्षिका के रूप में भाग लेने व चुनाव कराने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद निर्वाची पदाधिकारी अनारो देवी की देखरेख में शांतिपूर्ण चुनाव हुई तथा 300 से अधिक सक्रिय सदस्यों ने सर्वसम्मति से उदय राय को प्रखंड अध्यक्ष के रूप में चुना। क्रियाशील सिर्फ 5 या 6 राष्ट्रपति जो विवाह भवन पहले से वहाँ पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव हुआ था, वहाँ आप भी मौजूद थे, तो क्या कुछ जानकारी है आपको? श्रीमान जी, मैं भी एक अध्यक्ष पद के दौर में अपना नामांकन दाखिल किया, साथ साथ 4 हमारे मित्र बंधु भी दाखिल किए। दाखिल के पश्चात उस नामांकन पद की जांच की गई। वहाँ पे उपस्थित हमारे संगठन से आए राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जो प्राधिकृत पदाधिकारी थे, उनके द्वारा निर्वाचन जो अभ्यर्थी थी उनकी जांच की गई। जांच के पश्चात पदाधिकारी ने हम चारों लोगों को कहा जो आप लोग आपस में सामंजस्य स्थापित करें। जब हम लोग एक साथ बैठने के बाद हमारे अभी जो तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष है श्री नवल किशोर बाबू और युवा के जो अध्यक्ष हैं श्री वीरेंद्र कुमार जी, दोनों ने हमारी सहमति पे अपनी मुहर लगाई। और जो चौथे थे कैंडिडेट उदय राय जी, उन्होंने नाकर नुकर किया। जब यह सहमति बन गई तो बाहर आके इस बात की हुई जो भाई किया जाए। जब पदाधिकारियों लोगों से हम लोगों ने संवाद किया, जो बातें कही, तो ये हुआ जो भाई अपने अपने पक्ष में वोट करवाएं। 2 कैंडिडेट ही केवल रह गए। तो जो पक्ष में कैंडिडेट रखा गया तो देखा गया जो भाई इसमें उपस्थिति कितनी हुई है, जो सक्रिय सदस्य है, तो देखा गया जो उपस्थिति सदस्य जो है, जो कोरम 500 कुछ है यहाँ सक्रिय सदस्य है, जिसमें हाँ जो 500 से 600 के समथिंग सक्रिय 600 कुछ सक्रिय सदस्य है, जिसमें 100 के लमसम ही सक्रिय सदस्य उपस्थित हुए थे। जबकि भीड़ अन्यत्र लोग थे। एक मजमा बना करके बच्चे, महिला, अन्य फाइनली क्या हुआ वहाँ? जी अंतिम ये हुआ जो उसमें हो हुड़दंग हो गया। जो उदय जी थे उनका ये था जो उनमें विश्वास मत पाने के पक्ष में नहीं थे। जो सक्रिय सदस्यों की जो उपस्थिति थी, उस उपस्थिति के कारण इस कारण उन्होंने हो हंगामा कर दिया। हो हंगामा को देखकर और सक्रिय जो व्यक्ति थे, जो सदस्य हैं हमारे, उस संगठन के लोग नहीं उपस्थित होने के कारण जो पदाधिकारी थे, पदाधिकारियों ने कहा जो तत्काल चुनाव स्थगित की जाती है, अगले आदेश की स्वीकृति मिलते ही चुनाव किया जाएगा। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम कृष्णदेव ठाकुर और मैं जदयू का एक सक्रिय सदस्य हूँ। अभी तत्कालीन अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का महासचिव भी हूँ जिला का। यहाँ पर जैसे मीडिया में मिली खबर के अनुसार भी यहाँ पर चुनाव कराया गया जी, जहाँ पर कोई उदय राय जी को बनाया गया प्रखंड अध्यक्ष के रूप में, वो किस प्रकार किया गया? देखिए, चुनाव में जो बनाया जाता है उसमें जब स्थगित हो जाता है उसके बाद नया तिथि निकलता है। वो तिथि नहीं निकाले और ऊपर से आदेश पर कोई आदमी को खड़ा कर देगा, तो क्या आप मीडिया से हम पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ पर जैसे कि मीडिया को बताया गया कि वहाँ पर पर्यवेक्षिका के तौर पे आई हुई थी यहाँ सरिता देवी जी जदयू से, तो मीडिया को बताया गया और साफ तौर पे कही कि हमको टेलीफोनिक आदेश के अनुसार में आज ही कर लेना था उसको चुनाव को, इसलिए हमको टेलीफोनिक आदेश हुआ और आइटम हम यहाँ पर पहुँच करके इसको हम चुनाव करवाए हैं, निर्विरोध यहाँ पर किया गया। नहीं, इसमें जो था, इसमें सबसे पहली बात थी कि हमको बनाया गया था। सरिता जी थे, उमगांव की थी, उमगांव बगल में पड़ता है, सटा हुआ। तो अब कौन सेटिंग था कि क्या ऊपर से दबाव था उस सरिता जी को बना देगा? तो एक दिन में तो नहीं होता है, उसका अगला तारीख तिथि होता है। लेकिन ऐसा नहीं करके नियम का बहुत बड़ा विरोध हुआ। जो नियम है उसका विरोध हुआ। हमने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी उनको अपने दूरभाष फोन से सूचना दे दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव निरस्त हो चुका है तो निरस्त रहेगा। और हमने देखा न्यूज जब डाला गया है तो उसमें चुनाव 6 प्रखंड में नहीं हुआ है। इस संदर्भ में जिला देखिए, एक चीज देख लिया जाए। देखिए, हम विधिवत चुनाव करवाएं, जो चुनाव रजिस्टर पर शुरुआत किया जाता है वो करवाएं, उसमें कार्रवाई हुआ
और इसमें देखिए सिग्नेचर में आप गौर से देखिए क्रियाशील सदस्य की संख्या चढ़ाना था, लेकिन सिर्फ 4-5 आदमी चढ़ा के बाद बाकी मतलब हम पहचानते भी नहीं थे कि कहाँ का आदमी है नहीं है, नेपाल का है कि कहाँ का है। देखिए सबका है, 129 आदमी का है, देख लीजिए सारा चीज है। उसके बाद सारा प्रक्रिया करके जो नियम है उस ढंग से हम चले हैं। देखिए 129 आदमी है। अंतिम में जब हम चुनाव निरस्त किए हैं तो हम पर्यवेक्षक साहब और निर्वाची पदाधिकारी अपना लिख के सारा चीज करके हमने अपना रजिस्टर अब जिला को सुपुर्द करने के लिए यहाँ से जाएंगे, जिला को सुपुर्द करेंगे। अधिकारी ने बोल दिया कि चुनाव निरस्त, लिस्ट भी हम देख लिए, सब जगह न्यूज में भी आ गया। ये गलत न्यूज था, कल का बहुत बड़ा गलत था। मीडिया भाई से कहेंगे कम निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत हुआ है। मेरी तरफ से उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी को संगठित रूप से वो चलाए और हमारे आने वाले संगठन है जो आप लोग जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके हाथ को बुलंदियों से मजबूत करे और क्षेत्र की जनता को सम्मान करे, जनप्रतिनिधि का सम्मान करे और अपना कार्य कुशलता से करे। मैं पुनः उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आगामी 20 नवंबर को पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में होने वाले प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा चुनाव को लेकर नेपाल इंडो बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ही जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल ट्रेन का परिचालन भी 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेपाल में चुनाव को लेकर सीमावर्ती शहर जयनगर थाना पुलिस सशक्त है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में आगामी 20 नवंबर को होने वाले प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है। वहीं चुनाव को लेकर जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल ट्रेन का परिचालन भी रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि 1,89,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा के 275 एवं सभी 7 प्रदेशों के 333 सीट पर वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के लोकसभा के 32 व विधानसभा के 64 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव को लेकर ट्रेन परिचालन एवं सीमा सील होने के कारण सीमावर्ती बाजारों में खरीदारों में कमी आई है। सीमा सील होने के कारण अनिवार्य सेवा छोड़कर सभी तरह के आने जाने पर नेपाली प्रशासन के द्वारा रोक लगा दिया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन के द्वारा जयनगर समेत आसपास के इलाकों में चुनाव को लेकर निगरानी रखी जा रही है। जयनगर पुलिस व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर जयनगर थाना पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। सभी आने जाने वाले लोगों पर निगरानी की जा रही है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा के लिए आगामी 20 नवंबर को होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर नेपाल सरकार के आदेश पर आगामी 20 नवंबर तक के लिए नेपाली ट्रेन का परिचालन स्थगित कर दिया गया है। चुनाव संपन्न होते ही ट्रेन का परिचालन पुनः पूर्व की तरह बहाल कर दी जाएगी। नेपाल में आगामी 20 नवंबर को चुनाव है। इसके मद्देनजर जो है बॉर्डर को सील किया गया है। साथ ही साथ एसएसबी और पुलिस बल के द्वारा ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही साथ जो है गश्ती और अन्य जो है आसूचना संकलन जो है इसको बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ जितने भी नेपाल से जुड़े हुए अवांछित गतिविधियां हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने गुप्तचर की तैनाती करके आसूचना संकलन करके कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, ये 20 तक चुनाव खत्म होने तक रहेगा सील। उसके बाद जैसे ही वरीय पदाधिकारियों का आदेश प्राप्त होता है उसके अनुसार फिर परिचालन और सीमा को खोल दिया जाएगा। इमरजेंसी सेवा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ हुआ है। इसको लेकर कथा के प्रथम दिन 251 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हो चुकी है। कथा के पहले दिन शुक्रवार को 251 कन्याओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सभी कन्याएं कथा स्थल से कतारबद्ध होकर राधे मैया की जयकारे लगाते हुए जमुनी नदी पहुंची, जहां से जल भरकर
उमगांव नहर पुल स्थित हनुमान मंदिर की परिक्रमा की, फिर वापस कलश लेकर कथा स्थल पर पहुंची, जहां पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी कलश को स्थापित कराया गया। इधर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा से पूरे इलाके का वातावरण भक्ति में बना हुआ है। कमेटी के अध्यक्ष सह स्थानीय मुखियापति बिसुन मंडल ने बताया कि वृंदावन से आई कथावाचिका अंबिका देवी के द्वारा 7 दिनों तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सुनाया जाएगा। यह कथा संध्या 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक होगी। कहा कि समस्त ग्रामीणों के सहयोग से यहां बीते 10 वर्षों से भागवत कथा होती आ रही है। वहीं पहले दिन कथा को सुनने सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। मौके पर उपाध्यक्ष राजलाल सहनी, वरिष्ठ सदस्य के रूप में जीवत झा, सचिव हीरालाल यादव, उप सचिव माईजन महतो, कोषाध्यक्ष संजय पासवान, उप कोषाध्यक्ष रामदयाल यादव, सदस्य अंशु कुमार, विशाल कुमार, रामविलास साह, दिनेश ठाकुर, राम गुलाम साह, धनेश्वर पासवान, रामप्रीत महतो, भोगेंद्र सदा, राम बाबू यादव सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण श्रद्धालु मौजूद थे। कलश यात्रा, इसके बारे में बताएंगे, कितने दिवस से? ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। तारीख 18/11/2011 22 से 24/11/2022 तक दीनदयाल उच्च विद्यालय के प्रांगण में पूज्य श्री अंबिका देवी के द्वारा कथा सुनाया जाएगा। आज जो कलश यात्रा निकाली गई, कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? दीनदयाल उच्च विद्यालय से उमगांव जमुनी नदी तक, वहाँ से कलश भर करके पुनः फिर दीनदयाल उच्च विद्यालय के प्रांगण में रखा जाएगा। विगत कितने वर्षों से यहाँ पर हो रही है? 10 वर्षों से। कलश में लगभग कितने कन्याएं हैं? 51 कन्याएं हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय विष्णुदेव मंडल, कमेटी का अध्यक्ष, मुखियापति। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान नगर निगम क्षेत्र के राठी के वार्ड नंबर 17 पहुंचे, जहां उपस्थित जनता ने उनका स्वागत किया। वहीं स्थानीय जन समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर उन्होंने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने विजन के बारे में स्थानीय जनता को अवगत कराया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान नगर निगम क्षेत्र के राठी पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड नंबर 17 में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों से उन्होंने मुलाकात की और वहां की स्थानीय जन समस्याओं से अवगत हुए। मौके पर बच्चे बूढ़े सभी ने, वहां की जनता ने मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को वहां की समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने विजन के बारे में लोगों को अवगत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।